आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे विवेकानंद लिटरेचर फेस्टिवल में। शुरुआत हमारी ये होती है सर कि आपका अब तक का विवेकानंद लिटरेचर फेस्टिवल का अनुभव कैसा रहा है? नहीं, मैं तो पहली बार ही आपके इसमें आया हूँ। जी। ये नवा संस्करण है आपके लिटरेचर फेस्टिवल का। तो जैसा बताया गया पूर्व के अच्छे ही रहे। तो देश के प्रमुख वक्ताओं को आप बुलाते हैं और सामान्यतः राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करते हैं। ऐसे विषय जो राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करते हैं। और आपके इस फेस्टिवल में एक बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी रहती है, यहाँ के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा है, तो कि स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिलना, उनको एक प्रेरणा मिलना, ये आवश्यक है। आज का भी जो विषय तत्व है उसमें भी एक बात ये आई थी कि भारत को समझना है तो भारत को जानना पड़ेगा। हम दुनिया को पढ़कर भारत को समझेंगे तो शायद कुछ गलती हो जाएगी, लेकिन भारत को समझने के लिए भारत को पढ़ेंगे तो हम भारत को ठीक समझेंगे। वो ठीक समझकर क्या करना वो हमको तय करना। तो ऐसे सब विषयों पर चर्चा होती है। तो भविष्य में एक नए भारत का निर्माण जैसा दिख रहा है और पूरी दुनिया में भारत एक अग्रणी देश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के लोगों को लगता है कि भारत भविष्य में लीड कर सकता है दुनिया को। तो उसमें युवा पीढ़ी में ऐसे सब विषय आना जिससे उनके मन में भारत के प्रति स्वाभिमान बढ़े, दुनिया को भारत के नज़रिए से देखने का एक दृष्टिकोण उनमें निर्माण हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जिन लोगों ने भी इसका आयोजन किया है वो सब बधाई के पात्र हैं। तो आपने जैसे मेंशन किया है कि आजकल के युवा पीढ़ी, तो आपके हिसाब से आजकल की युवा पीढ़ी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत की युवा पीढ़ी बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और दुनिया को भी उसने पढ़ा हुआ है। क्योंकि आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि सारी दुनिया को देखा समझा जा सकता है। और मैं जितना युवा पीढ़ी से संवाद करता हूँ, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, उनमें भी जाना आना होता है। और मेरे पास आरएसएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, संघ की जिम्मेदारी है। तो संघ में भी एक बहुत बड़ी संख्या में युवा आते हैं। उनसे जब संवाद होता है, चर्चा होती है, इंटरेक्शन होता है, तो एक ध्यान में आता है कि भारत दुनिया में सम्मानित राष्ट्र बने, ये इच्छा देश के युवा पीढ़ी में जग गई है। पहले नहीं थी, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत तेजी से युवा पीढ़ी में जगी है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स होना, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ भारत से होना, दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को भारत चला रहे, भारत के लोग जाकर चला रहे, युवा पीढ़ी जाकर चला रही है। तो इससे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को हम दिशा दे सकते हैं। ये भारत की युवा पीढ़ी को भरोसा हो गया है। किसी कारण से शायद ये भरोसा उतना पहले नहीं रहा होगा, आज तो ये भरोसा हो गया है। उसका कारण समाज का वातावरण हो सकता है, उसका कारण परिस्थितियां हो सकती है, उसका कारण केंद्र में सरकार की जिस ढंग की नीतियां हैं और एक भारत का सम्मान दुनिया में एक बढ़ रहा है, वो सब भी कारण हो सकते हैं। तो मैं भारत के युवा को एक बहुत आशास्पद दृष्टि से देखता हूँ। कुछ लोग जरूर कहते हैं नहीं, युवा ऐसा हो रहा है, युवा ऐसा हो रहा है, युवाओं को संभालना चाहिए। ठीक है, जब संभालने की ज़रूरत है जरूर संभालना चाहिए, घर के लोगों को भी संभालना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को भी संभालना चाहिए, लेकिन उनकी आकांक्षा है और उनको ये भरोसा हो रहा है कि देश बदल रहा है, देश को हम बदल सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो बहुत सावधान्वित हूँ। तो मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल के जो युवा हैं जो आपके मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे?
देखिए, एक तो हम जिस देश में रहते हैं जी उस देश का ऋण हमारे ऊपर है। जी जैसे माता पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, जी ऐसे ही देश का भी और समाज का भी ऋण होता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने आप कुछ बन गए। यदि समाज से हम कट जाते हैं तो हम नहीं बन पाएंगे कुछ। समाज में रहकर समाज हमको बहुत सारी चीजें देता है जो हमको नहीं मालूम पड़ता। जी तो इन ऋणों को चुकाने का मन में भाव रखना चाहिए हमेशा। तो माता पिता का ऋण कैसे चुकाना, गुरुओं का ऋण कैसे चुकाना और समाज और देश का ऋण कैसे चुकाना। तो सर्वप्रथम देश के लिए अच्छा सोचना, देश के लिए अच्छा बोलना और देश के लिए अच्छा करना, जिसको हम एक देशभक्ति शब्द बोलते हैं। देशभक्ति का अर्थ सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना ये एक परम देशभक्ति है, लेकिन सभी लोग नहीं वहां जा सकते। तो देश के लिए जैसे मरने तक की भी भावना होती है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों में देश के लिए जीना यह भावना आना आवश्यक है। जी और हम अपने जीवन में कुछ भी बनेंगे, लेकिन हमेशा देश के लिए अच्छा सोचेंगे, देश के लिए अच्छा बोलेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। यही देशभक्ति है। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, ये फीलिंग रहती है तो हमारे संस्कार भी अपने आप ठीक रहते हैं, हमारी सोच भी ठीक रहती है, दिशा भी ठीक रहती है। हमारा कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। और अभी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि दुनिया ये अनुभव कर रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत दुनिया को दिशा दे सकता है। और हमें ऐसा लगता है कि चूँकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है, तो भारत बढ़ता है तो दुनिया की सुख शांति का रास्ता खुलता है। जी तो पुरानी पीढ़ियों ने जो कुछ देश के लिए किया, भारत के लिए किया, वो किया, उसके कारण भारत यहाँ तक खड़ा हो गया। अब युवा पीढ़ी का कर्तव्य, जिम्मेदारी है कि भारत को आगे ले जाना और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र भारत को बनाना। और भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा तो केवल अपने लिए नहीं बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भारत अपने लिए कुछ नहीं करता, भारत जो कुछ करता है वो पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए करता है। ये भारत की सोच है। जी तो युवा हिम्मत से आगे बढ़े, आत्मविश्वास से आगे बढ़े, अपनी मूल बातों को न भूलें। जी भूतकाल में जो अच्छा हुआ है उससे प्रेरणा लें। भूतकाल में कुछ कमियां भी अपने समाज में रही होंगी तो उससे सीख लेकर के एक अच्छे, सुखी, संपन्न, सामर्थ्यवान ऐसे भारत के निर्माण करने में वो अपने को अग्रसर करें। उनके मन में भी संतोष रहेगा कि हमारे कारण हम भारत बढ़ रहा है और भारत के कारण दुनिया सुख शांति का अनुभव कर रही है। बहुत धन्यवाद। जी। चलिए। आपके